हे गाइस, आई होप आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से अपने पेपर 4 की तैयारी कर ली है। जितना भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, शानदार हुआ है। ट्रस्ट मी, बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत अच्छा करोगे, मुझे पता है। अगर आपको मुझ पे विश्वास है, अगर आपने कभी भी मुझसे पढ़ा है, एज अ टीचर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाए हो, देन ट्रस्ट मी, आई नो। नहीं भी पढ़ा है आपने मेरे साथ में, एटलीस्ट आई कैन मेक श्योर अगर आप अभी सुन रहे हैं, आप सिंसियर हैं एंड यू विल कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, जल्दी से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। एक एक बात को ध्यान से सुनना। अगर ट्रैवल कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो भी ईयरपीस डालो अपने कान में और ध्यान से मेरी बात को सुनना। पेपर नंबर 4, लास्ट मिनट टिप्स। पॉइंट नंबर 1, आपको एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम 15 मिनट का नहीं मिलता है। जैसे आपको पेपर 1 और 2 में मिलता था, यहां नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना है, टोटल 2 आवर्स मिलने वाले हैं आपको। इन्हीं 2 घंटों में क्वेश्चंस को पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, अपने सारे बेसिक डिटेल्स फिल करने। एवरीथिंग हैज टू बी डन विद इन दीज 2 आवर्स। क्या करोगे, जैसे ही पेपर मिलेगा, सबसे पहले तो अपने सारे बेसिक डिटेल्स फिल करोगे, आंसर शीट में राइट। ब्लैक बॉल पेन से जो सर्कल करोगे ओएमआर शीट में, वो पेंसिल से करने हैं। प्लीज सिली क्वेश्चंस मत पूछना, ना सोचना ये पेंसिल यूज करें कि वो ऐसा वैसा। ब्लैक बॉल पेन राइटिंग के लिए, इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, सर्कल के लिए पेंसिल। ओके, पहली चीज ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने मत बैठ जाना ये देखने को कितना आता है कितना नहीं। जो भी है क्वेश्चन पेपर फाइनल है, तुम्हारे सोचने से वो बदलने वाला नहीं है। स्ट्रैटेजी शुड बी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आता है, मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, आता है, मार्क किया, नहीं किया, आगे बढ़ गए। नहीं आता है, आगे बढ़ते जाना, ठीक है। ओके, just start attempting questions one by one. Don't read all the questions, you will be only ending up wasting time. 2 चीजें बता दी। तीसरा पॉइंट, जैसे ही पेपर मिलता है, हो सकता है पेपर सेगमेंटेड आए, बीसीके का अलग, इको का अलग। हो सकता है पेपर मर्ज्ड आए, क्वेश्चंस मिक्स्ड फॉर्म में आए। आपकी जो एमटीपीज आती है उसमें क्वेश्चन सेगमेंटेड आते हैं। पहले इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन होते हैं, फिर बीसीके के 40 क्वेश्चन होते हैं। जरूरी नहीं है पेपर में ऐसा है, पेपर मिक्स भी आ सकता है। ऑलराइट, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। फिर चौथी बात, इनिशियली 4-5 क्वेश्चंस हो सकता है वो आपको टफ दे दे, ठीक है। आप सॉल्व करो और आपको लगे यार ये क्या है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, वो भी नहीं समझ आ रहा, थर्ड भी नहीं आ रहा। हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, हो सकता है 50 से 54 क्वेश्चन ऐसे दे दे वो। क्वेश्चन 1 से 5 इनिशियली आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए वो ऐसे दे दे, पर आपको दिमाग से खेलना है, आपको पैनिक नहीं करना। मेरी इस बात को याद करना, कहीं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अटक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट, रिलैक्स एंड मूव ऑन। 2-3-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, वो नहीं डिसाइड करेंगे आप फेल होने वाले हो या पास होने वाले हो। मेरी बात को समझ रहे हो, इसलिए पैनिक नहीं करोगे। नहीं आ रहा है, छोड़ देना, आगे चलना। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पास होने के लिए बस 40 चाहिए और आपको पक्का 80+ तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। पेपर 4 होता ही ऐसा है, इजी पेपर आता है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया, कहीं पर भी अटकना नहीं है। ओके, जैसा भी पेपर आया है, जो भी क्वेश्चंस का लेवल है, सबके लिए वही है, सबके लिए, आपके लिए कुछ अलग से नहीं है, इसलिए पैनिक नहीं करना, ठीक है। ओके, एक चीज का ध्यान रखोगे, पॉइंट नंबर 5, इमीडिएटली ओएमआर शीट में मार्क करोगे। कई लोग क्या करते हैं, 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन पेपर पे टिक कर दिया और लास्ट में ओएमआर शीट में मार्क करते हैं। कम टाइम बचता है, एग्जामिनर के आने का डर रहता है कि टाइम अप हो जाएगा, ले जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर आपने गलत मार्क कर दिया, मानो 1 का ए लिखने की बजाय आपने बी लिख दिया, और सीक्वेंशियली आप सब कुछ गलत कर दोगे। इसलिए बोल रही हूँ, क्वेश्चन 1 पढ़ा, आंसर पता है ए है, ए को मार्क कर दोगे। भले ही जो गोले है ना, जो राउंड्स है, वो पूरे फिल मत करो, बट एटलीस्ट वहां पे पता होना चाहिए ए मार्क कर दिया। सेकंड सी है, सी को मार्क कर दो, और हमेशा अपनी फिंगर का यूज करना, देखना कि सेकंड के आगे ही मार्क कर रहे हो ना, ठीक है। जो क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हो उनको क्वेश्चन पेपर में सर्कल मार्क करते जाना पेंसिल से, ताकि लास्ट में रिव्यू कर पाओगे कि ये हमने छोड़े हैं, ठीक है। ओके, फिर देखो, एक इस क्वेश्चन में मत पड़ जाना कि क्वेश्चन इको का है या बीसीके का। कई बार मैम, बच्चे बोलते हैं मैम इको से तो इतने सारे क्वेश्चन आए, बीसीके से तो बस 15-20 ही क्वेश्चन थे, ऐसे कैसे मैम, बीसीके से तो 40 मार्क्स का आना चाहिए। आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है एग्जाम हॉल में। हो सकता है कई बार
ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा। यू नीड नॉट डिग डीपर इनटू दिस कि भाई बीसीके का है, इको का है। आपका काम क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ोगे, चारों को। इवन अगर आपको पता है कि ए बी पढ़ने के बाद ये तो नहीं है, ऑप्शन सी सही लग रहा है, सी को मार्क मत कर देना अनलेस एंड अनटिल यू रीड ऑप्शन डी एज वेल। ऑप्शन डी को भी पढ़ना। हो सकता है सी अधूरा राइट हो, डी पूरा राइट हो सकता है सी अधूरा राइट हो, डी पूरा राइट हो। जो पूरा राइट होता है उसको मार्क करना है, इसलिए हमेशा सारे ऑप्शंस को पढ़ना। रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली। ओके, ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हो गई। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात। सबको कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में। 6 + 2 आप 8 लिखते हो, राइट, 8 होता है। कई बार क्या होता है 6 × 2 12, उसकी जगह बच्चे 6 + 2 कर देते हैं 8। आपको करना था 6 × 2, जल्दी जल्दी में आपने 6 + 2 कर दिया और क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है। ये मत करना, ठीक है। अगर मान लो प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है ना। अगर प्राइस इलास्टिसिटी या उसने सिंपली बोला कि इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, समझ जाना। अगर उसने नहीं भी लिखा है साफ कि डिमांड इलास्टिसिटी है क्या, तो समझ जाना प्राइस इलास्टिसिटी पूछ रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला विच मेथड टू यूज, तो परसेंटेज मेथड से आंसर निकालोगे। अगर नहीं आता है आंसर तो आर्क मेथड यूज करना, आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर वो क्रॉस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता है सब्स्टिट्यूट्स के केस में पॉजिटिव आंसर आएगा, कॉम्प्लीमेंट्स के केस में नेगेटिव आएगा, साइन का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 4, अगर कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछा, उसने सिंपली पूछा कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बताओ। जैसे आप अपने मॉड्यूल में देख सकते हो क्वेश्चन 88 में कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है, आंसर हमेशा साइन को इग्नोर करने के बाद कंसिडर करना है। मान लो आपका आंसर आया -1.5, आप भी जानते हो लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिश्ता होता है, हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव रहेगा या डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, आपको हमेशा जब भी वो पूछेगा कोएफिशिएंट का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो नेगेटिव साइन को छोड़ देना है और जो भी नंबर है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नंबर, उस नंबर को ले लेना है, सिंपल, ठीक है। मानो आपका आंसर है -1.5, आप क्या लोगे 1.5। ऑप्शन में माइनस का 1.5 भी होगा, पर अगर उसने कोएफिशिएंट पूछा आप सिंपली 1.5 लोगे, माइनस साइन को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि कोएफिशिएंट का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल नंबर, साइन को इग्नोर करना है, समझ गए, ठीक है। कई बार आप देखोगे डिमांड इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस में ऑप्शन में नेगेटिव आंसर ही नहीं होता, मतलब नेगेटिव का ऑप्शन ही नहीं देते वो। जैसे आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन हैं 22, 23, 25, 33, 22, 23, 25, 33, डिमांड इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है पर नेगेटिव ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव आंसर मार्क करोगे। आप कहोगे मैम हमेशा नेगेटिव ही होता है डिमांड इलास्टिसिटी, तो आपने बोला है पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करोगे, जो है ऑप्शन में वही मार्क करोगे, राइट, ठीक है। ओके, एक बात का ध्यान रखना, बार बार आप में कंफ्यूजन होता है आपको, मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन खाली छोड़ देते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो ना, उसका कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको बस 0 मिलेगा, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होगा। पर अगर आपने गलत आंसर दिया, इनकरेक्ट आंसर मार्क किया, तो -0.25 नंबर यानी 1/4, 1/4 नंबर कट जाता है। इसलिए क्योंकि पेपर 3 और 4 में नेगेटिव मार्किंग होती है, ये मत सोचना पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तुक्केबाजी मत करने बैठ जाना, एकदम लॉजिकली पेपर करना। फर्स्ट राउंड में पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना, जितना आता है उतना अच्छे से देख लेना, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग रिस्क लेना, ठीक है। काफी टाइम होता है आपके पास में, और मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूं, आप देख सकते हैं, अब भी टाइम है। एंड आई विल ओनली टेल यू वन लास्ट थिंग, थिंक पॉजिटिव। मैं हमेशा कहती हूं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जितना आपके हाथ में था आपने कर लिया अब तक, ठीक है। अब केवल आपके कॉन्फिडेंस पर और पॉजिटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कैसा करोगे। पॉजिटिव रहकर जाना, एग्जाम हॉल में केवल ये सोचना कि एक टेस्ट पेपर है, आपको कंप्लीट करना है अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में। कोई फ्यूचर या पास्ट के बारे में मत सोचना, नो रिग्रेट्स, नो एक्सपेक्टेशंस। I know, I have full faith in you that you will just rock.
आग लगा दोगे, मुझे पता है। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, पूरी यूनिकॉर्न टीम की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, और जरूर वापस आकर बताना पेपर कैसा हुआ। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।